गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. चलिए आज हम आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे. पिछले क्लास में आप लोगों ने टेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब हमने बताया था आपको. इस नहीं नहीं बेटा रिचा, हेल्पिंग वर्ब सबको हम पिछले क्लास आप लोग देखिए, उसमें हम चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस कवर किए हैं बेटा. चलिए, क्या राम घर जाता है. अब देखिए, पहले बताइए सिंगुलर और प्लूरल के लिए मैंने बताया था. राम किस में आएगा? अकेला है. तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटे? डू, डज. अब राम अकेला है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डज का. तो डज राम गो होम. नहीं नहीं रोशनी, मैं आपको बता रही हूँ, आप डू का यूज करेंगी, बट डू का यूज हमेशा प्लूरल के साथ होगा. हाँ, बहुवचन के साथ आप डू का यूज करेंगे. बहुवचन चार हमने पिछले क्लास में बताया था आपको. बहुवचन चार मैंने बताया था, ये चार होते हैं. आई, यू, वी, दे. ठीक है बेटे. चलिए अब आप लोग बताइए. सेम रूल है बेटे, सब में सेम रूल है, कोई कहीं चेंज नहीं है. सिंपल से आप कैसे पहचानोगे? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस कहलाते हैं. ओके. अब क्या राम घर जाता है, ता है. राम घर क्यों नहीं जाता है, इसमें भी ता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब देखिए, आपने बोला डू. डू के लिए आप देखिए यहाँ पे मैं, इन चारों में से एक आगे आई, यहाँ मैं. तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे? आई. वाई डोंट आई गो होम. आई के साथ हमेशा डू आएगा. ओके. सेम 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 इसमें. अब क्या राम घर जा रहा है, अब इसमें ता है, ती है, ते है, नहीं आ रहा है. तो अब जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं. ता है, ती है, ते में बच्चों मैं बता रही हूँ आपको, ता है, ती है, ते आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं. रहा है, रही है, रहे आएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे. इसका हेल्पिंग वर्ब हमने आपको चार्ट के माध्यम से पहले बता दिया, लेकिन फिर बता देते हैं एक बार. इज, आर, एम, ये तीन होते हैं हेल्पिंग वर्ब. प्रेजेंट मैं आपको समझा रही हूँ, एक मिनट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस बस क्या ध्यान देना होता है? एक हेल्पिंग वर्ब ध्यान देंगे और एक मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? जाना, मतलब गो. जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे. इज राम गोइंग होम. यस रोशनी, यस. अगर रहा है, रही है, रहे आएंगे तो मेन वर्ब में आप आईएनजी जोड़ लेंगे. नहीं नहीं रोशनी, आई के साथ यहाँ पे एम इसलिए है क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आएंगे. ओके ओके, ठीक है ठीक है. अब सेम ऐसे प्रेजेंट का परफेक्ट में देखिए आप. प्रेजेंट के परफेक्ट का हमने आप लोग को हेल्पिंग वर्ब बताया था. कौन बताएगा? चो दीपक तुम बताओ. हैज, हैव. वेरी गुड. हैज. ठीक है. अब देखिए इसमें और हैव का यूज करेंगे, किस में करेंगे? फोर जो हमारा आपके लिए बताया था हमने, आई वी यू दे. आई यू वी दे. हैव का यूज वहां पे आप करेंगे. जैसे आप देखिए लास्ट टेंस में, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं घर क्यों नहीं जा चुका हूं. इसमें क्या करेंगे आप? इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव पे ध्यान देंगे और इसमें मेन मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. जैसे अब गो का फर्स्ट फॉर्म होता है जाने का, गो, वेंट, गॉन. थर्ड रूम हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे इसमें. अगर प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस की बात हो रही है तो मेन वर्ब का थर्ड रूप में आ जाएगा टेंस.
नहीं चंदा, आईएनजी आप प्रेजेंट के चाहे पास्ट के चाहे फ्यूचर के कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन हाँ जी हाँ जी, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की बात आएगी तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट के चाहे पास्ट परफेक्ट चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात आएगी तो मेन वर्ब में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन, हमने क्या यूज किया, गॉन। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सेम सेम आप लोग आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसका कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब। रिचा तुम बताओ, रिचा। चलो मैं बताती हूं आपको। हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। बेटा रहा है, रही है, रहे आते, चलिए मैं आपको समझा रही हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कंटिन्यूअस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस वो है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आएंगे वो कंटिन्यूअस कहलाएंगे। लेकिन परफेक्ट में जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे के साथ टाइम, समय या दिन या महीना ये शब्द आएंगे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या राम 2 घंटे से घर जा रहा है। अब बेटा देखो इसमें टाइम आ गया 2 घंटे से। अब आप बताओ 2 घंटे निश्चित है कि अनिश्चित है। 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे तो कोई भी हो सकता है। अब आप ये तो पता नहीं कर सकते, जैसे मैं बोल दूं कि दीपक 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे कोई भी हो सकता है 12 से 2 पढ़ रहा हो सकता है 6 से 8 पढ़ रहा हो। तो बेटा जब कोई चीज डिफाइन नहीं है कि ये कब हुआ, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर का, फॉर 2 आवर्स। हैज राम बीन गोइंग, इसमें भी सेम वही रूल करेंगे, रहा है, रही, रहे को देखते ही मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे। अब 2 घंटे से काम कर रहा है ये तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित नहीं है तो अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करेंगे बेटा, फॉर 2 आवर्स। नहीं बेटा रिंकू 2 आवर्स नहीं बच्चे, 2 आवर्स नहीं, ओनली फॉर का यूज करेंगे क्योंकि जो 2 घंटा है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यस 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 यस। चलिए आते हैं, ये कुछ होमवर्क है, कल आप सब लोग करके लाएंगे। जो नहीं समझ में आएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा कल हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। सेम पास्ट सिंपल की भी बात है, इसका हेल्पिंग वर्ब। अब इसको कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या होना चाहिए, ता था, जाता था, ता था, खाता था। जिन वाक्यों के में ता था, ती थी, ते थे आते हैं। नहीं बेटा इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, डिड। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा, ओनली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो, गो। सेम वही प्रेजेंट अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो जिन इंडिफिनिट में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट बीत गया, रहा था, रही थे। इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर। देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं सब कुछ सेम रहेगा। मेन वर्ब में अगर रहा था, रही थी या रहा है, रही है या रहा होगा, देखते ही मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे। नहीं बेटा बच्चे सुनो, अगर रहा है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, रहा था प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस, रहा होगा मतलब फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब देखो क्या राम घर जा चुका है, नहीं अब मैं आपको समझा रही हूं, क्या राम घर जा चुका है। अगर चुका है तो प्रेजेंट का परफेक्ट, राम घर जा चुका था है बेटा, ये चुका था है तो पास्ट का परफेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हैड है। सेम अगर बात प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, मेन वर्ब का थर्ड रूप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गो वेंट गॉन। अभी मैंने बताया था आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बेटा देखो नहीं श्रेया मैं आपको समझा रही हूं, चुका था, चुकी थी
रहा है, रही है, डिफरेंस। रहा है में आप आ रहे हो मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हो, मैं आपको पास्ट का पढ़ा रही हूँ। चुका था मतलब आप घर जा चुके थे। हाँ हाँ, बीता हुआ, बीता हुआ। समझ गए आप लोग? सेम पास्ट के परफेक्ट में सेम वही। क्या राम 2 घंटे से जा रहा था, रही थी। अच्छा ये सुबह वाला आ गया। चलिए हम आपको ये समझा, राम सुबह से घर क्यों नहीं जा रहा। सुबह, अब हमें पता चल गया कि सुबह, सुबह डिफाइन है। तो अगर कोई अब 2 घंटे निश्चित नहीं अनिश्चित है तो फॉर का यूज करेंगे। अब मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब डिफाइन हो गया कि वो शाम को नहीं सुबह निकला था, तो हम इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। सिर्फ मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग। वाई हैड राम नॉट, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, हैड बीन। फार का यूज क्या किसके लिए करेंगे, अनिश्चित के लिए। सिंस का यूज क्या करेंगे, निश्चित के लिए। अब सुबह से, अब मैं सुबह से खाना खा रही हूं, मतलब डिफाइन है कि सुबह से ही मैं खाना खाई हूं, दोपहर में नहीं खाई, सुबह खाई हूं। ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। समझ गए आप? मैं 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रहा। अब 2 घंटे डिफाइन नहीं है, मैं 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रहा था। नहीं नहीं बच्चों, अगर रहा था, रही थी, रहे थे आता है सिर्फ, तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे के साथ समय आता है या महीना आता है या दिन आता है, तो वो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। ओके, अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर कैसे पता करेंगे, इसकी पहचान ये है, जिन वाक्यों के अंत में गा घी गे आएंगे। जैसे राम घर जाएगा, जैसे मैं खाना खाएंगी, सीता खाना बनाएगी। इसका हेल्पिंग वर्ब बताए तो थे आप लोगों को, चलिए फिर से बता देते हैं। विल, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यस यस यस, ओनली विल, सेम। अब क्या राम घर जा रहा होगा, सेम कोई उन्हें। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, विल बी। प्रेजेंट, ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे आए होंगे आते हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे राम घर जा रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके साथ अगर टाइम आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा बच्चों। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं करेंगे, सेम पहले जैसे मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और हेल्पिंग वर्ब विल। बिल्कुल सही। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे आएंगे। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगे। जैसे जैसे मैं खाना खा चुका होगा, इसका सबसे पहले हम वो तो टेंस पहचानेंगे ना, चुका होगा, चुकी होगी, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। नहीं दिख रहा आपको, चलिए विल हैव। से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल मोहित बिल्कुल सही बताया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें, बिल्कुल सही। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम जा रहा होगा के साथ क्या आ गया, समय। अब देखो 2 घंटे, बताओ सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, कौन बताएगा, रेशमा आप बताओ। बिल्कुल सही, अनिश्चित है, 2 घंटा डिफाइन नहीं, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब में क्या करेंगे, रहा देख के आईएनजी जोड़ लेंगे। बिल्कुल सही। चलिए टेंस का आज यहां खत्म करते हैं। ठीक है ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम बाद में करेंगे। ओके ओके, पढ़ाया तो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस।